Hello viewers, welcome to my channel Learn Law. My name is Rukhsar Ahmed and today we are going to discuss about check bouncing. अक्सर ये देखा जाता है कि चेक बाउंस होते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपके पास कौन कौन सी लीगल रेमेडीज हैं कि आप अपना पैसा जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उससे आप रिकवर कर सकते हैं। साथियों, कोई भी चेक, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक चेक सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चेक 1 जनवरी 2017 को मिला है तो वो चेक आपका 30 मार्च 2017 तक वैलिड है। इस बीच में आप कभी भी उस चेक को अपने बैंक के अंदर आप उसको प्रेजेंट करके चेक को ऑनर करा सकते हैं, उसे कैश करा सकते हैं। इन केस जिस पर्सन ने आपको चेक इशू किया है उस पर्सन के अकाउंट में अमाउंट नहीं है, कैश नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका चेक बाउंस हो जाता है और बैंक आपको उसके एवज में एक रिसीट इशू करती है जिसमें कॉज ऑफ चेक बाउंसिंग लिखा होता है। आमतौर पर ये देखा गया है कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से मोस्ट ऑफ द चेक्स बाउंस होते हैं। जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है, आपको 30 डेज के अंदर जिस पर्सन ने आपको चेक इशू किया है उसे आपको एक लीगल नोटिस सर्व करना होता है। वो लीगल नोटिस आप खुद भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम लीगल लैंग्वेज को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, हम उसमें क्या कंटेंट्स डालने हैं, तो इसलिए हमें बेहतर यह है कि हम किसी एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस उस अपोजिट पार्टी को सर्व करें जिसने हमें चेक इशू किया है। लेकिन ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है उसकी लिमिटेशन पीरियड है 30 डेज के अंदर आपको वो चेक वो लीगल नोटिस इशू करना होता है। लीगल नोटिस इशू करने के बाद अगर अपोजिट पार्टी आपको पैसे दे देती है तो फार बेटर, अदरवाइज आपको जिस दिन आपका लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी के ऊपर सर्व होता है आपको 15 डेज तक वेट करना होगा। 15 डेज में अगर वो आपको पेमेंट कर देता है तो ठीक, अदरवाइज आपको नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपको अपने इलाके की, यानी कि जहां पर आपका बैंक है, सपोज आपका बैंक ईस्ट दिल्ली के अंदर है तो आप ईस्ट दिल्ली की जो कोर्ट बनती है उस कोर्ट में आप जाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं। साथियों, चेक बाउंसिंग के केसेस में हमें कोई बहुत ज़्यादा कोर्ट फीस कोर्ट में डिपॉजिट नहीं करनी होती है। सिंपल सी बहुत 2 या 3 रुपए की कोर्ट फीस पिटीशन आपकी कंप्लेंट के साथ कोर्ट में वो लगती है। जो भी मेन इसके अंदर खर्चा है वो आपके एडवोकेट की फीस होती है। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, समरी ट्रायल इसके अंदर होता है। अगर आपके एडवोकेट केस को डालते हैं तो आमतौर पे देखा जाता है कि साल भर 6 महीने या 2 साल के अंदर आपका वो केस कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो न्यायालय यानी कि कोर्ट आपको समाधान देता है वो ये है कि या तो चेक इशू करने वाला अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो उसको 2 साल की सज़ा या जितने अमाउंट का चेक है उससे डबल आपको कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो दिलवाती है। सपोज आपका चेक बाउंस हुआ है 50,000 रुपीज़ का, तो कोर्ट अपना ऑर्डर करके उसको 1 लाख रुपए अमाउंट आपको दिलवा सकती है। साथियों, ये बहुत छोटा सा कानून था, आमतौर पर नहीं पता होता। आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और टॉपिक्स पर भी हमारी वीडियोज़ या लीगल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ड्रॉप बॉक्स में मैसेज कीजिए और सबसे पहले जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।